हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताने वाले विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। इस वीडियो में आपको देखने के बाद आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं आसानी से इस विलोपन विधि से। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना था, या तो विलोपन विधि में हमें एक्स का मान बराबर करना था या तो वाई का मान बराबर करना होता है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10। ये हमारा पहला समीकरण है, तो इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए x + y = 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, तो इसको नाम देंगे समीकरण 2। तो पर क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x + 4y = 10। और समीकरण 2 हमारा क्या था, x + y = 1। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम x का मान अगर बराबर करना चाहते हैं तो हमें समीकरण 2 में 3 से गुणा करना होगा, और y का मान अगर बराबर करना चाहते हैं तो हमें समीकरण 2 में 4 से गुणा करना होगा। तो चलिए हम या तो x का मान बराबर करें या तो y का मान, किसी एक का मान ही बराबर करना होता है। तो यहाँ पर चलिए हम x का मान बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको 1 देंगे, और ये हमारा 2 था तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या था, यही था, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 3y = 3। यही हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा समीकरण, इसको 3 नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व समीकरण 3 को यहाँ पर हम घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या था, यही था, 3x + 4y = 10। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 4y = 10। और समीकरण 3 हमारा क्या था, ये 3x + 3y = 3, 3x + 3y = 3। चूँकि देखिए हमें समीकरण को हटाना है तो यहाँ पर जो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए हमारे प्लस का 3x और माइनस का 3x क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का 3x और माइनस का 3x क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसको काट देते हैं, या 0 लिखे आया तो आप इसको काट दें, एक ही मतलब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 4y और माइनस का 3y, 4y में से अगर माइनस का 3y घटाएंगे क्या आ जाएगा, हमारा y बस बचेगा। और इधर हमारा देखिए 10 में से अगर आप 3 को घटाएंगे तो क्या हमारा बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर जाएगा 7, तो y का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब इस y का मान आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अब y का मान समीकरण, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, आपको आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर हम y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है, x + y = 1, यही हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर समीकरण 2 सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, समीकरण 2 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण 2 को सबसे पहले हम लिखते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या था, x + y = 1 था, यही है हमारा समीकरण 2। तो हमें y का मान क्या रखना है, 7 रखना है। तो जहाँ जहाँ y है आप वहाँ पर 7 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर क्या है, x + y का मान में हमें क्या रखना है, 7, तो 7 हो जाएगा, और इधर हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमें क्या आ जाएगा, x इधर 1 है, 1 रहेगा, और इधर देखिए प्लस का 7 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 7, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 1 में से माइनस का 7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो x का मान आ गया माइनस का 6, ये आ गया हमारा मान। यदि आप इसको चेक करना चाहें कि हमारे x और y का मान सही आया है कि नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 हमारा क्या था, यही था, x + y = 1। तो x हमारा मान क्या है, माइनस का 6, और y का मान क्या है, प्लस का 7 = 1। तो अगर 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, इधर 1 है। तो देखिए हमारे LHS = RHS आ गया। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा x और y का मान बिल्कुल सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आता है तो आपका मान गलत है। देखिए हमारे दोनों बराबर आ गया तो बिल्कुल मान सही है हमारा। ऐसे ही आप समीकरण 1 में को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 को भी हम चेक करते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है हमारा समीकरण 1,
3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यही हमारा समीकरण है। तो इसको भी चेक करते हैं। चलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो x का मान हमें क्या रखना है, माइनस का 6, और y का मान हमें क्या रखना है, से प्लस का 7। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर 3 का गुणा अगर x का जगह -6 रखना है, प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा इक्वल टू 10। पर के माइनस 3 का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस 7 चौका 28 हो जाएगा हमारा, बराबर 10। अब इसके प्लस का 28 है, इधर माइनस का 18 घटाना है तो हमारा 10 आ जाएगा, इधर भी 10। देखिए हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो हमारे x और y का मान बिल्कुल सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आता तो आपका मान गलत है। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं हमारे x और y का मान सही आया है कि नहीं। y बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण 1 इसको हमने नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ये हमारा 2 समीकरण है। तो यहाँ पर हम देखिए, आप समीकरण 2 से यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम। तो x का मान यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर 4 है, x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे यहाँ पर हम। तो x इधर y है, माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस वाई। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 4 प्लस वाई। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं नाम, इसको 3 दे देंगे। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से ये समीकरण 3 से x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर वन में रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 रख देंगे। समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमारा x का मान यहाँ से क्या है, 4 प्लस वाई। तो x की जगह हम लिख देंगे 4 प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर देखिए y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, y मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2y। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ देखिए y का मान हम निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2y, इधर 14, यह इधर प्लस का 4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो इधर हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ हो जाएगा 2y, और 14 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब y का मान फिर से निकालेंगे यहाँ पर, तो y का मान 10 हो जाएगा इधर, और बट्टे में 2 आ जाएगा। 10 में अगर 2 का भाग दें क्या आ जाएगा, 5 आएगा, y बराबर आ जाएगा 5 आपका। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान जो है यहाँ पर, इसको हम उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पर, यही है ना, x बराबर 4 प्लस वाई, यही हमारा समीकरण 3। तो y का हमारा मान क्या आया है, 5 यही आया ना हमारा y का मान। तो इसको अब यहाँ पर रख देंगे। तो हम पहले सबके समीकरण 3 अपना रख देते हैं, लिख देते हैं। हमारा समीकरण क्या था, यही था हमारा समीकरण 3। तो y का मान हमारा क्या आया है, y का मान यहाँ पर हमारा है 5, तो हम 5 यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा क्या जाएगा, x बराबर 4 प्लस वाई का मान क्या था 5 लिख देंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 9। तो x बराबर 9 आ गया हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। और इन दोनों को आप यहाँ पर रखेंगे। देखिए x का मान हमारा क्या था 9 हो गया, और प्लस 5, 9 प्लस 5 करेंगे हमारा 14 आ गया। देखिए एकदम सही है। और यहाँ पर अगर 9 रखेंगे और इधर -5 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे x और y का मान बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप रख कर चेक कर सकते हैं कि हमारा मान सही आया है कि नहीं। तो इस तरह से आपने प्रतिस्थापन विधि से